हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट का इंड एस 33 का ईपीएस दैट इज उसका एक कॉन्सेप्ट जो कि ऑप्शंस बेस्ड है। ऑप्शंस बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी फॉर द ईयर X1 12 lakhs। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। स्ट्रेट अवे वेन्स दे के रखा है 5 lakhs। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर्स है 20 रुपीज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन। ऑप्शन में हमने 1 लाख शेयर्स दे के रखा है। एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर ऑप्शन 15। ऑप्शन में यही होता है, कंपनी जब ऑप्शन में लाइक फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देता है तो मार्केट प्राइस 20 है, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 15 में शेयर इशू कर रहा है, डिस्काउंट में शेयर इशू करता है। फाइन। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर किस तरीके से निकाला जाएगा, चेक करते हैं। चलो फर्स्ट हम आते हैं बेसिक ईपीएस पे। देखो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक में जो एक्चुअली हो चुका है वो चीजें कंसिडर की जाती है, वेर एज डाइल्यूटेड ईपीएस में जो होने वाला है लाइक फ्यूचर में अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट होके शेयर्स बनने वाले हैं तो वो डाइल्यूटेड में काउंट किया जाएगा। उसका इलस्ट्रेशन भी लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक फ्यूचर में एम्प्लॉयज सपोज अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे तो वो शेयर्स भी जब होगा तो फ्यूचर में इशू, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम अभी से लेंगे कि अगर अभी हो गया होता तो क्या होता। तो बेसिकली डाइल्यूटेड में हमें क्या दिखाना होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस का लॉजिक क्या होता है, हमें एम्प्लॉयज हमें शेयर होल्डर्स को हमें यूजर्स को दिखाना है कि देखो भाई, अगर आगे जो शेयर्स आगे इशू होने वाले वो अभी इशू हो गए होते तो क्या होता। ओके, जस्ट टू समराइज, बेसिक में जो एक्चुअली हो चुका है वो आता है और डाइल्यूटेड में जो होने वाला है फ्यूचर में वो अगर अभी हो गया होता तो क्या होता। चलिए तो सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं। पहले बेसिक फाइंड करते हैं। बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू, हमारा बेसिक ईपीएस होता है पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेन्स। पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेन्स। और प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी है या वो लाइबिलिटी है, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा। वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो इसमें मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। 12 lakhs हमारा पैट है और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है सब में। और नम वेन्स भी देके रखा है 5 लाख शेयर्स, दैट्स इट। तो स्ट्रेट अवे 12 lakhs अपॉन 5 lakhs 2.4, ये हमारा बेसिक ईपीएस हो गया। अब हम आते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे। डाइल्यूटेड ईपीएस का लॉजिक ये होता है कि हमें हमारे शेयर होल्डर्स को या जो यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको ये बताना है कि हमें नेगेटिव साइड दिखाना होता है कि अगर फ्यूचर में जो चीजें इश्यू शेयर्स होने वाली है वो अगर करंट ईयर हो गया होता तो क्या होता, हमें वो चीज दिखानी है। चलिए डाइल्यूटेड ईपीएस में आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने 1 लाख शेयर्स के ऑप्शन दिए, माइट बी एम्प्लॉयज को दिए होंगे कि भाई तुम 1 लाख शेयर्स लो, 20 रुपीज मार्केट प्राइस है पर हम इशू कर रहे हैं 15 में, तो डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। फाइन। तो अब जरा इस पे एक बार आते हैं, इसके वर्किंग में आते हैं। हमने 1 लाख शेयर्स का ऑप्शन दिया है। ओके। अब अगर सब एम्प्लॉयज ये एक्सरसाइज करते हैं, सपोज ये हमने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया है, अगर सबके सब एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो 1 लाख शेयर्स पे हमें 15 रुपीज मिलेगा, मतलब 15 लाख रुपीज मिलेगा। 1 लाख शेयर्स पे जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है 15 रुपीज, तो हमें 15 लाख रुपीज हमें मिलेगा। फाइन। तो ये इतना अमाउंट आएगा। लेकिन अगर हमने यही शेयर्स अगर हमने ये 15 lakhs के सामने अगर हमने प्रॉपर मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किया होता तो क्या होता। हमें 1 लाख शेयर इंटू 15 मतलब 15 lakhs का अमाउंट मिल रहा है। पर ये अमाउंट अगर मैं 20 रुपीज यानी जो मार्केट प्राइस है वही रेट पे इशू करता तो क्या होता। वही रेट पे इशू करता तो 75,000 शेयर इशू करना था। आई होप ये समझा। फिर से बताता हूं, हमें 1 लाख शेयर पे 15 रुपीज 15 lakhs मैक्सिमम मिलेगा। अभी यही 15 lakhs अमाउंट अगर मैं शेयर 20 पे इशू करता तो कितने शेयर इशू करता। तो 15 lakhs के सामने मैं 75,000 शेयर इशू करता। तो इसको बोलते हैं फुल कंसिडरेशन। और बैलेंसिंग है 25,000। 1 लाख माइनस 75,000 जो है 25,000 वो है नो कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हो गया
हमें ये बोलने का दो तरीका है। या तो हम बोल सकते हैं हम 1 लाख शेयर पूरे के पूरे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट क्यों? क्योंकि 20 रुपीज का मार्केट प्राइस है पर हम 15 में इशू कर रहे हैं। या तो इस तरीके से बोलो, या दूसरा तरीका ये है बोलने का कि देखो भाई, जो 1 लाख शेयर्स है ना, उसमें से 75,000 शेयर्स के मैं पूरे पैसे ले रहा हूँ 20 रुपीज। 75,000 शेयर्स के मैं पूरे पैसे ले रहा हूँ, और 25,000 शेयर्स मैं फ्री में दे रहा हूँ। ये भी तो तरीका है कि 75,000 के मैं पूरे पैसे ले रहा हूँ, 75,000 इंटू 20, 15 lakhs। उसके मैं 75,000 शेयर्स इंटू 20, मतलब मैं 15 lakhs पूरे पैसे ले रहा हूँ 75,000 शेयर्स के, और 25,000 मैं फ्री में दे रहा हूँ, बोनस टाइप्स मैं फ्री में दे रहा हूँ। ओके, फाइन। और हमारे इंडिया, आई थिंक ये समझ गया होगा। और हमारे इंडेक्स में बेसिक क्या होता है ईपीएस में, जो फ्यूचर में फ्री में इशू होने वाला शेयर, ये इशू हुआ नहीं है। ये जो नो कंसिडरेशन है, ये इशू हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में इशू होने वाला है। पर अगर स्टार्टिंग में इशू हो गया तो क्या होता, हमें वो बताना है। तो 12 lakhs हमारा प्रॉफिट है, और 5 lakhs हमारा शेयर्स है, और फ्यूचर में हम बोनस में 25,000 शेयर्स देने वाले हैं। तो उसे हमें डाइल्यूटेड में लेना है। देखो, बेसिक में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि शेयर इशू हुआ नहीं है। हमें एक ऐसा पिक्चर दिखाना होता है हमारे शेयर होल्डर को कि भाई, जो चीजें फ्यूचर में इशू होने वाली है, अगर वो आज इशू हो गया होगा, आज इशू होता तो क्या होता। तो हम ये बोल रहे देखो भाई, ये 25,000 शेयर अगर मैंने आज ही इशू कर दिया होता एज अ बोनस, तो क्या होता? तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया होता। पर क्या उसका कुछ प्रॉफिट में इंपैक्ट आता? तो नहीं। प्रॉफिट में क्यों इंपैक्ट नहीं आएगा? प्रॉफिट में क्यों इंपैक्ट नहीं आएगा? उसका सिंपल रीजन है। देखो, फ्री में शेयर इशू हो रहा है 25,000, क्या उसके कुछ पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। तो जब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो पैसे इन्वेस्ट भी नहीं होंगे बिजनेस में, और उसके वजह से प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट, 25,000 शेयर हम फ्री में दे रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसका दैट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 12 lakhs डिवाइड बाई 5,25,000, तो 2.285 तो 2.29 ले लेते हैं। तो दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। इसमें बच्चों का एक ही कॉमन डाउट होता है। बच्चे बोलते हैं, सर हमने 25,000 शेयर्स काउंट किया, वो ठीक है क्योंकि फ्यूचर में इशू होने वाला है, और क्योंकि फ्री में है तो हमने पहले से ले लिया। तो हम ये 75,000 शेयर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, सिंपल लॉजिक है। ये 75,000 शेयर्स जब भी इशू होगा, ये 75,000 शेयर जब इशू होगा, तो उसके सामने कंपनी को पैसे मिलेंगे। करेक्ट है? 75,000 शेयर्स के सामने कंपनी को पैसे मिलेंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। और बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, अगर ये पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दैट्स इट। तो क्या ये मेरे अर्निंग्स को डाइल्यूट करेगा? नहीं करेगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई, जो रेट से हम एग्जिस्टिंग कमा रहे हैं, समझो अगर कंपनी 15% अर्न करता है फॉर एग्जाम्पल करंटली अपने पैसे पे, तो ये जो पैसा आएगा उस पे भी 15% कमाएगा या ज्यादा कमाएगा। तो क्या उसके वजह से मेरा शेयर, मेरा ईपीएस डाइल्यूट होगा? नहीं होगा। तो इस 75,000 के वजह से ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा। मैं शॉर्ट में फिर बताता हूँ। इसका पैसे आने वाले हैं, पैसे आएंगे तो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस 75,000 शेयर्स के वजह से मेरा मेरा प्रॉफिट, मेरा ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा। वेराज ये जो नो कंसिडरेशन वाला है, इसमें तो हमें पैसे मिल ही नहीं रहे। तो इसके वजह से मेरा डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, पर क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम उसे डाइल्यूशन में लेते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ गया है। अब एक डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमें ध्यान रखना है। सपोज अगर मेरा बेसिक ईपीएस है से फॉर एग्जाम्पल 4 रुपीज, और मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आया, डाइल्यूटेड ईपीएस आया से 3.8, तो यस हम ये बता सकते हैं 3.8 के हमारा ईपीएस डाइल्यूट होगा। लेकिन बेसिक 4 है, और फॉर सम रीजन 4.2 आया डाइल्यूटेड। अगर डाइल्यूटेड 4.2 आया, तो क्या हम ये 4.2 दिखा सकते हैं? कैन वी शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि हम शेयर होल्डर को एक बेटर पिक्चर नहीं दिखा सकते कि देखो भाई, हमारा ईपीएस बढ़ने वाला है। ऐसा हम नहीं दिखा सकते। हमें उन्हें नेगेटिव साइड दिखाना है ताकि वो अवेयर हो सके। हमें उन्हें बेटर नहीं दिखाना है। इसीलिए स्टैंडर्ड बोल रहा है, नहीं, अगर डाइल्यूटेड ईपीएस बढ़ रहा है तो हम वी कैन नॉट शो दैट। हमें फिर इन दैट केस डाइल्यूटेड ईपीएस 4 ही बताना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट भी समझ गया है कि अगर डाइल्यूटेड ईपीएस ज्यादा हो रहा है बेसिक से, तो वो नहीं दिखा सकते हो। इन दैट केस डाइल्यूटेड ईपीएस 4 ही होगा। लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस कम है 3.8, तो हम वो दिखा सकते हैं। क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स को होने के पहले अनरियलाइज प्रॉफिट्स नहीं दिखाने। होने के पहले कि भाई 4.2 तो क्या हो गया कि भाई जो प्रॉफिट हुआ नहीं हम वो पहले से बता रहे हैं, तो दिस थिंग कैन नॉट बी शोन। लेकिन अगर गिर रहा है तो यस वी कैन शो दैट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया है। दैट्स इट।
और अगर किसी को सिमिलर सम अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 में एग्जैक्टली सेम सम है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो, बाय।